नहीं, ये अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं सिंगल डायमेंशन एरे। सिंगल डायमेंशन एरे पढ़ चुके हैं। क्या जरूरत आन पड़ी थी एरे की, ये भी बताया। वेरिएबल से वो काम पॉसिबल हो नहीं पा रहा था, इसलिए हमें कोई ऐसी चीज चाहिए थी जो सिंगल एक नाम से और उसके अंदर कुछ ऐसी सुविधा मिल जाए कि उसका इंडेक्सिंग टाइप का कुछ हो जाए या उसे कोई नंबर मिल जाए और बार बार चेंज भी होता रहे। तो ऐसी वाली चीज की हमें जरूरत थी, तो एरे अस्तित्व में आया। एरे का कॉन्सेप्ट अस्तित्व में आया। ठीक, अभी तक सिंगल डायमेंशन एरे हम कर चुके, जो कि क्या है, इंडेक्स्ड बेस्ड, फिक्स्ड इन साइज, homogeneous data element and start with 0 and with length -1। इसके अलावा कुछ है? It is having default value. It is having default value according to its data type। जो भी उसका डेटा टाइप है उसके अकॉर्डिंग उसकी डिफॉल्ट वैल्यू रहेगी। डुप्लीकेट्स वैल्यूज वो तो अलाउ है, वेरिएबल में भी तो था वो काम। तो ओवरराइडिंग भी अलाउ है। इंडेक्स डालो और उस जगह दोबारा डाला जा सकता है। मान लो इंडेक्स नंबर 3 पर फिर से हम उसकी वैल्यू बदलना चाहते हैं तो पुरानी वाली चेंज करके नई करी जा सकती है, तो ओवरराइडिंग हो सकती है। उस वैल्यू को हम रीअसाइन कर सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई इशू? दो तरीके से बताया था एरे बनाना। एक तो यही तरीका बताया था साइज देके इस तरह से, याद है? एक तो इस तरह से ही बताया था, दूसरा इस तरह से बताया था कि इंट करके बना दिया। मान लो मैंने इधर भी रख सकते हैं, इधर भी रख सकते हैं, वो आपकी मर्जी। स्टूडेंट इज इक्वल टू, और इस तरह से रखा और अंदर हमने वो नंबर डालने शुरू कर दिए। याद है? इस तरह से हम कर सकते हैं। दो तरीके बताए थे। क्लियर है? इसमें डिक्लेरेशन के साथ साथ असाइनमेंट भी हो गया। इसमें केवल और केवल डिक्लेरेशन हुआ। असाइनमेंट के लिए हमें फिर क्या करना पड़ता, ऐसे करके यहाँ पर कुछ वैल्यू डालनी होती, और अगर इंट टाइप का है तो इंट टाइप का ही डालेंगे, और इस तरह से करके इंडेक्सिंग कर करके 5 बारी तक 0 1। अच्छा, ऐसे अगर करूं तो कोई एरर आएगी? कोई एरर नहीं आएगी, कोई एरर नहीं आएगी। बस लास्ट की वैल्यू 132 हो जाएगी। लास्ट की वैल्यू 132 हो जाएगी। अगर इंडेक्स चेंज कर दिया जाए तो फिर अपनी अपनी अलग अलग वैल्यू ले लेंगे। बस इतना ही तो होगा। अच्छा, ये आ गया। ये लो भाई, ठीक। अच्छा, अगर मैं इसको 132 इतना कर दिया और इसको इतना कर दिया, ठीक। अभी अगर कोई एरर हो तो बताइएगा। अभी अगर कोई एरर है तो बताइएगा। एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, कहां पर? यहाँ। क्या है? इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। एक एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। नीचे वाला क्या हटाना पड़ेगा अब? इससे कैसे डुप्लीकेट बताएगा? वो यादव नाम है उसका, इसका नाम स्टूडेंट है, कैसे हो सकता है ऐसे? आंख, कान और दिमाग खुले रखो। ठीक, यहां तक समझ में आया? तो इस एरर को हटाने के लिए हमें क्या करना होगा? ये वाली लाइन को कमेंट कर देते हैं, गई एरर। ये बात रही आपकी सिंगल डायमेंशन एरे की। ठीक, ये बात रही आपकी सिंगल डायमेंशन एरे की। तो सिंगल डायमेंशन एरे में बस आपने रख दिया स्टूडेंट और उसका रोल नंबर, स्टूडेंट और उसका रोल नंबर, या स्टूडेंट उसका नाम, स्टूडेंट उसका नाम। ठीक, मान लो मुझे डेटा इस तरह से रखना है कि उत्तर प्रदेश के
भदोई डिस्ट्रिक्ट के सारे एयरटेल कस्टमर्स का नाम चाहिए। तो क्या सिंगल डायमेंशन एरे में ऐसा काम हो पाता? सिंगल डायमेंशन एरे में ऐसा वाला काम हो पाता? नहीं हो पाता, नहीं हो पाता। दो ही चीजों की डिपेंडेंसी है, उत्तर प्रदेश का भदोही। तो कितनी डायमेंशन से काम चल जाएगा? दो। अच्छा, अगर मैं ऐसे कर देता है इसको, इंडिया के, यूपी के भदोई, इंडिया के यूपी के भदोई के सारे आपको वोडाफोन कस्टमर्स का नाम लाना है। तो ये क्या डबल डायमेंशन एरे में काम चलेगा? देखो, तीन डिपेंडेंसी हो गई, 1 2 3। ठीक है, यानी कि इसको इस तरह से करना पड़ता, कस्टमर यहाँ डाला जाता है इंडिया, यहाँ डाला जाता है यूपी, और यहाँ डाला जाता है भदोई, है ना। यानी कि यहाँ इंडिया के, यूपी के, भदोई, ऐसे करके काम चलता है ना। पर ऐसे तो हम इसके अंदर डालते नहीं है, यहाँ तो इंडेक्सिंग ही डलती है सिर्फ। वो इंडेक्सिंग हमें याद रखनी पड़ेगी, वो इंडेक्सिंग हमें याद रखनी पड़ेगी। ठीक। अच्छा, करेंगे कैसे, वही तो देखना है, करें कैसे। चलो, स्ट्रिंग स्टूडेंट, क्या हुआ? स्टूडेंट, और बस इतना ही रहने देते हैं। इसके अंदर शिशु, आप बताइए कोई एरर है? कोई एरर नहीं है, शिशु के अकॉर्डिंग इसके अंदर कोई एरर नहीं है। अच्छा, अंकित आप बताइए इसके अंदर कोई एरर है? कोई एरर नहीं अंकित के लिए भी, मतलब कि आप लोगों ने थोड़ा सा भी छोड़ो, अभी पूछने दो, या तो आप भी आगे पढ़ा दो भाई। आओ, मैं चला जाता हूँ। यस अभय, कोई एरर है? अभय को नहीं पता चल रहा। चलो, दीपचंद नाम है ना आपका? हाँ जी, आप बताइए। आपने इसका मतलब पढ़ाई नहीं करी, प्रतिभा। क्या स्ट्रिंग की जगह पे इंट कर दूं? और कोई तरीका नहीं है? या फिर अंदर जो वैल्यू डाली है उन्हें स्ट्रिंग टाइप का होना पड़ेगा? क्यों, आपको नहीं दिख रहा शिशु? क्यों भाई, अभी नहीं दिखा? ये दिखा था। हाँ, कंपाइल टाइम पे आ जाएगी एक्सेप्शन वो तो। हे भगवान, वो पूछ रहे थे कौन सा है। माय डियर, सिंटेक्स एरर है ये तो बढ़ बढ़ के अब तक आपको याद हो जानी चाहिए थी। सिंटैक्टिकल एरर, थोड़ा सा छोटा कर दो टेक्स्ट। समझ में आ रहा है? yes, sir. देख रहा है मतलब। तो ये तो रही बात ऐसे। अच्छा, अभी इसका डिजाइन भी बना लेते हैं थोड़ा सा। उस दिन बस मैं डिजाइन ही बना रहा था। इसका हम थोड़ा सा एक डायमेंशन करके डिजाइन बना लेते हैं। बस इतना बहुत है। ठीक, वैसे भी बहुत ज्यादा होगी, थोड़ी सी काट देते हैं। ठीक है, इतना ही रखते हैं। अब मेरी ये एरे जो बन तो गई, मैं इसको बनाना चाहता हूं डबल डायमेंशन।
कैसी बनाना चाहता हूँ? डबल डायमेंशन। ठीक, चलो, यानी कि इंडेक्सिंग तो इसकी भी हुई होगी, ये तो पता है ना। ठीक, ऐसे हुआ होगा। पर मैं चाहता हूं इसके अंदर जो आइटम रखी जाए वो अपने आप में भी एक रिकॉर्ड हो, जैसा मैंने कहा था ना अभी, क्या यूपी तो यहाँ आ जाएगा, यूपी सब आ जाएगा, और यूपी के मुझे चाहिए कौन से वाले? भदोही। तो मुझे चाहिए, हमें चाहिए इसमें कुछ एलिमेंट ऐसे, ये डाला और इस तरह से इसमें मान लो मैंने इस तरह से कर दिया, ये एलिमेंट दूसरा। ठीक, 3-4 का डाल देते हैं, बहुत है, 5 ही हो गए। ठीक, ठीक है, इस तरह से मतलब ये भी अपने आप में इंडेक्सिंग रखता होगा, तो इसकी भी इंडेक्सिंग बना देते हैं। ये भी अपने आप में इंडेक्सिंग रखता होगा, 0 1 2 3 और ये 4, इस तरह से इंडेक्सिंग रखता होगा। ठीक, और इस जगह क्या होगा, ये वाली एरे के यहाँ पर क्या होगा, यहाँ होगा इस वाली एरे का इस पूरी एरे का क्या एड्रेस, इस पूरी एरे का एड्रेस यहाँ रखा होगा। ठीक, और यहाँ से जंप कर जाएगा इस एक्चुअल एरे पे, और इस एक्चुअल एरे से निकाल के लाएगा आपका डेटा, जो भी रहेगा डेटा। मान लो आपने यहाँ डाल रखा है क्या, कुछ भी AB या यहाँ कुछ भी आपने TD जो भी डाल दिया, ये डेटा हो गया, ये एक्चुअल में डेटा है आपका। ठीक, तो मुझे अगर मान लो प्रिंट कराना है E, तो मैं कैसे प्रिंट कराऊंगा? मैं कहूंगा स्टूडेंट 0 का क्या प्रिंट कराना, E 0 का 2 प्रिंट कर दो, यही करूंगा ना, क्योंकि स्टूडेंट 0, देखो ये तो इसमें ही पड़ा है। ठीक, ये 0 लोकेशन पे ही तो है। ठीक, और इसके 2 पे पड़ा है E, है ना। ठीक है, अभी बात करते हैं हम इनके, पहले ये मिटा दूं सारे और बाकी के एलिमेंट्स की बात करते हैं। यस, हाँ सर, अभी स्टार्ट किया मैंने तो, 1 घंटा लगेगा। हाँ, ट्रेन बन गई। इसके पास इसका एड्रेस होगा, इस पूरी एरे का, इसके पास इस पूरी एरे का एड्रेस होगा, इसके पास इसका एड्रेस होगा, और इसके पास इसका एड्रेस होगा। सबके पास अपने अपने कुछ ना कुछ डेटा एलिमेंट पड़े होंगे। ठीक, इसके पास कुछ पड़ा होगा, इसके पास कुछ पड़ा होगा, इसके पास कुछ है, इसके पास कुछ है, और इसके पास कुछ पड़ा है। ऐसे इन सबके पास कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पड़ा ही होगा। ठीक, यहाँ ये है तो यहाँ कुछ ऐसा पड़ा होगा, कुछ ऐसा पड़ा होगा, हो सकता है ऐसे पड़ा हो कुछ। ठीक, ऐसे ही सब में डेटा पड़ा होगा। मान लो मुझे 23 प्रिंट कराना है, तो कैसे कराऊंगा? स्टूडेंट 1 का तीसरा, ऐसे तो प्रिंट होगा। क्योंकि स्टूडेंट देखो 23 जो है कहाँ है, इसके 1 इंडेक्स पे ही तो पड़ा है, तो पहले 1 तक जाना पड़ेगा मुझे, फिर जाके ये एरे का एड्रेस खुल गया, और इसके अंदर जाके इसके 4th लोकेशन यानी कि 3rd इंडेक्स, 4th लोकेशन यानी कि 3rd इंडेक्स। यहाँ तक किसी को कोई इशू है तो बताइएगा, कोई भी किसी को भी अगर नहीं समझ में आ रहा है पूछ सकता है। 1 के जो नंबर है, हाँ डाल दो, इसमें 23 डाल दिए यहाँ, हाँ डाल दिया। एरर क्यों बताएगा? एरर 2 1 से कर 2 1 कर दो, वैसे तो 23 यहाँ ही मिल गया भाई। 2 और 1 वो तो ना, सॉरी 2 और 0 हो जाएगा। इस केस में इसको क्या कहेंगे हम?
स्टूडेंट टू जीरो, स्टूडेंट टू जीरो, यही तो कहेंगे, क्योंकि सेकंड इंडेक्स पे जाके जो भी एरे मिले उसकी जीरो लोकेशन यानी जीरो इंडेक्स वाली आइटम उठा लाओ, वो जो भी होगी वैल्यू उठा लाएगा। ठीक, मतलब कि ये कहना चाह रहा है कि ये पूरी एरे, ये जो पूरी एरे है, यही मेरी किसी एक बड़ी एरे का एलिमेंट है, इस तरह से। समझ में आया? ये कॉमा से इन्होंने पूरे एलिमेंट को पार्ट में बांट दिया, यानी कि अब ये अच्छा ऐसे भी अभी तो एरर है, अब सही है। ठीक, यानी कि अगर मैं कहूं, अच्छा इनके थोड़े से नाम बदल दूं, अमित 1 1 1 1, इनको बदल देते हैं 2 2 2, ताकि वहां पे प्रिंट करने में पता तो चले हम कर क्या रहे हैं। 2 2 2 नाम बदल दिया बस, आप जो मर्जी अलग रख देना। ये क्या कर दिया मैंने, अच्छा सबको तो ही तो करना, 1 2 3 3 3 और 3, बस नंबर नहीं डाले थे। हाँ मत डालो, क्या फर्क पड़ रहा है, मत डालो, मैं तो नाम बदलना चाह रहा हूँ। हमें तो इतने सारे नाम ही आ जाएंगे तो फिर नाम ही लिखता रहूंगा ना, बहुत सारी क्लास का नाम देगा। यस हेलो, मैं यही हूँ ये नए वाले सेंटर पर, किसी को भी ये इंडेक्सिंग नहीं डाली मैंने, ये हाँ 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 आ गए चार्ट पे, ये चार्ट आ गया। कौन सी वाली इंडेक्सिंग, ये कोई जरूरी नहीं, नहीं 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 नहीं, कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। ये लो अलग अलग कर देते हैं ऊपर वालों की, वो तो साइज देने के ऊपर है। अभी ये किस बार 5 बाई 5 की हो गई, 5 बाई 5 की हो गई है ना, 5 बाई 3 की भी कर सकता था मैं, तब ये सारे के सारे एलिमेंट 3 3 के कहलाते, ये जितने भी एलिमेंट दिख रहे हैं 3 3 होते फिर सारे। हाँ मैक्सिमम 3 3, इससे ज्यादा नहीं हो सकते थे, इससे ज्यादा नहीं हो सकते थे, मैक्सिमम 3 3। ठीक है, क्योंकि 5 3 की एरे हो जाती। ठीक, अभी मेरी जो एरे है ये जो बनाई है यहाँ पर, ये कितने बाई कितने की बताओगे आप, 4 बाई 4 की है। अच्छा अगर मैं ये वाली लाइन मिटा दूं तो कितने बाई कितने की रह गई, कितने बाई कितने की रह गई, हाँ 3 बाई 4 की रह गई। ठीक है, 3 एलिमेंट है ना, देखो एलिमेंट नंबर 1, एलिमेंट नंबर 2, एलिमेंट नंबर 2 और एलिमेंट नंबर 3। ठीक, 3 बाई 4, अंदर जाके देखेंगे तो 1 एलिमेंट, ये सॉरी यहाँ तक हो गया आपका, अमित हो गया 1 एलिमेंट, ये 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट। ठीक, करते हैं इसको इक्लिप्स पे एक बार। ये बनी थी हमारी एरे, मेरा मेन मेथड है, कहाँ है मेन मेथड, नहीं है, ये है मेरा मेन मेथड। यहाँ से सारी बातें मैं हटा देता हूँ, हटा दो भाई, नाम की तो नहीं किसी के। ठीक है, यहाँ मैंने एरे बनाई और ये बन गया। ठीक, किसी तरह का कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये डिलीट डिलीट, अब ठीक है, बंद नहीं करा सेमीकोलन से, जब कभी भी बंद करना होता है एंड ऑफ द स्टेटमेंट देना होता है ना, एरे को बंद नहीं करा, कर देते, ये लो हो गई बंद। अब प्रिंट करा रहे हैं, प्रिंट कराएं, मैंने उस दिन भी बताया था फॉर लूप की हेल्प से करा सकते हैं ना, अभी वैसे एक करा के देख लेते हैं। मुझे प्रिंट कराना है चेतन 2, कैसे कराऊं भाई, स्टूडेंट क्या करूं, सेकंड करूं या 1 करूं, 1 का 2, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है। ठीक, आ गया चेतन 2। ठीक है, अब मुझे ये सारे प्रिंट कराने हैं, कैसे कराऊं, ये मैंने हटा दिया, ये फॉर लूप चलाया और ये लग गया मेरा फॉर लूप इंडेक्स वाला, स्टूडेंट की लेंथ तक चला दिया। अब क्या करूं, एक और फॉर लूप लगा दूं, ये एक और फॉर लूप लगा दिया, ये भी इंडेक्स वाला। अब क्या करूं, अब क्या करूं, डबल फॉर लूप में सिंगल, एक ही से करूं, ये कह रहे हैं एक से करो, ये कंट्रोल एक्स करा, ये सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन करा,
स्टूडेंट क्या करूं, आई करूं, नहीं आई कर यार, आई करूं, और यहाँ क्या करूं, डबल लगेगा, डबल लगेगा, समझ में आ गया? दो क्यों लगेंगे? क्योंकि यहाँ भी तो दो दो वैल्यू देनी पड़ रही हैं। मान लो अगर मैंने यहाँ 0 डाल दिया था तो ये तो हमेशा सारे 0 ही प्रिंट कर देगा। ये सारे अमित 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 कर देगा, अमित 1 अमित 2 अमित 3। मान लो यहाँ पे मैंने आई कर दिया, चलो आई कर देते हैं, तो ये आई वाले प्रिंट कर देगा बस। बस अमित 1 बबलू 2 और चेतन 3, क्योंकि आई की वैल्यू तब तक बढ़ चुकी होगी, बाकी के छोड़ देगा। क्या करें, ये हमने एक और लूप लगा दिया। चलो अब क्या करें, अब आई जे दे देंगे तो एक में आई, एक में जे। स्टूडेंट आई और जे, ये कर दिया, अब हो जाएगा। देखें जरा, ये प्रिंट करा और ये क्या आ गया, अमित 1 बबलू 1 चेतन 1, अमित 2 बबलू 2 चेतन 2, अमित 3 बबलू 3 चेतन 3। सबके सब आ गए ना, सबके सब आ गए, क्लियर है? दीपक कहाँ गया? वही तो कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं सही है सही है सही है, मैंने कहा और इधर करिए सर, कहाँ, यहाँ यहाँ इक्वल कर दूं, नीचे में भी इक्वल कर दूं। चलो देखते हैं भाई, ये सेव किया, ये तो एरर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आ गई। लेंथ -1, लेंथ -1 कर दूं, ये लेंथ -1 कर दिया, ये लेंथ -1 कर दिया। अब करते हैं, ये तो फिर वही बात रह गई। बुला के सर, अच्छा इक्वल हटा दूं और -1 पे हटा दूं, बस इक्वल हटा दूं, ये लो इक्वल हटा दिया। अब तो और कम कर देगा, और कम करेगा। अब तो मैं -1 भी हटा दूं तो धीरे धीरे वैसे ही करवा रहे हो आप। अब रन कर दूं बस, कहाँ गया दीपक, ऊपर वाला भी हटाऊं, ये लो ठीक, ये तो एरर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आ गया। हाँ बता देता हूँ, देखो आप करा क्या रहे हैं और क्या हो जा रहा है। देखो आप जैसे ही मुझसे ये कह रहे हो कि स्टूडेंट की लेंथ तक चलो, तो वो आई की वैल्यू को बढ़ा देगा, यानी कि स्टूडेंट की लेंथ कितनी है, अगर मैं प्रिंट कराऊं स्टूडेंट की लेंथ, देखें कितनी आ रही है, स्टूडेंट की लेंथ आ रही है 3 आ रही है लेंथ, तो यानी कि 3 तक चल रहा है। तो इसमें यानी कि इंडेक्सिंग में भी ये ले आएगा क्या, आई की वैल्यू 3 तक ले आएगा। तो क्या है 3 इंडेक्स, नहीं, इंडेक्स 0 है, 1 है और 2 है, बस 2 ही तक तो है इंडेक्स, और आप पहुंचा रहे हो उसे 3 तक, तो यानी कि ये इक्वल तो गलत लग गया। अंदर वाले में देखते हैं, इसे भी हम कह रहे हैं स्टूडेंट की लेंथ तक चल, यानी कि 3 तक चल, जबकि ये क्या है 1 2 3 4, इसको स्टूडेंट की लेंथ से नहीं चलाना था हमें, इसको स्टूडेंट की लेंथ से नहीं चलाना था हमें, स्टूडेंट के आई तक का, क्या स्टूडेंट के आई तक की क्या लेंथ तक चलाना था। समझ में आया? प्रोसेसर सर रन तो किया लेकिन कैच नहीं कर पाया। स्टूडेंट के आई, यानी कि मान लो आई 0 रहा, तो जीरोथ वाले की कितनी लेंथ रही होगी 4। कभी कभी आई 1 हो जाएगा तो 1 वाले की भी लेंथ कितनी रहेगी 4। कभी कभी आई 2 हो जाएगा तो उस 2 वाले की भी लेंथ कितनी रहेगी 4। तो ऐसे करके ये निकाल के ले आएगा आप दीपक को भी आया। आप सोच रहे होंगे आप 3 कैसा है, इसकी वजह से आया 3, ये इसे हटा देता हूँ। समझ में आया? अच्छा मैं चाहता हूं कि ये ऐसे ही आए जैसे लिखा हुआ है 3 लाइन में, लगाओ अपना दिमाग, खर्च करो, क्या करूं बताओ। उसमें ln करके हटा दीजिए नीचे, यहाँ से ln हटा दिया,
नीचे एलन लगा दीजिए। और नीचे एक एलन लगा दूं। यस हाँ सर हो गया बस हो बस गया। बस सबके लिए था वैसे तो, ये जिन्होंने लगाना था और बाकी सोचते रह गए। ये वैसे सबके लिए था, किसी किसी ने जल्दी से बता दिया ना, ये मजा नहीं आया। ठीक है, हो गया वैसे ही। ठीक, जहां तक किसी को कोई इशू। अब ये सवाल बाकी और लोगों के लिए है। मैंने अभी ये प्रिंट कराया है कैसे, अमित, बबलू, चेतन, अमित 1, बबलू 1, चेतन 1 और दीपक 1। ठीक, फिर कराया अमित 2, बबलू 2, चेतन 2 और दीपक 2। पर मुझे ऐसे नहीं कराना जी प्रिंट, मुझे ऐसे प्रिंट कराना है। दीपक 3, चेतन 3, बबलू 3 और अमित 3। फिर अगली लाइन में आए ऐसे, दीपक 2, चेतन 2, बबलू 2, अमित 2। आकाश पटेल बताएंगे ये वाली बात कैसे करी जाए। आकाश आप बताएंगे इसको कैसे किया जाए। हम भी तो देखें, आकाश को ऐसा लग रहा था क्लास तो होती रहेगी, मैच देख के आते हैं। क्या करूं बताओ, स्टूडेंट की लेंथ को यहां से हटा दूं, इसको यहां से हटा के क्या करूं, यहां ले आऊं, यहां ले आया। अब क्या करूं, आई को क्या करूं, अब आई को करार है, नहीं कराने तो दो। आई हटा दो, ये लो भाई साहब, आई हटा दिया। अच्छा यहाँ ये वाला आई हटा दूं, ये हटा दूं, ये लो। अब स्टूडेंट को किस में रखवाओगे, अच्छा इंट रहने दूं, इज इक्वल टू भी हटा दूं, हाँ लेस देन। यहाँ कंडीशन कब से आने लगा, कंडीशन तो बीच में आती है, कौन लूप भूल गए, कंडीशन कभी शुरू में आई है, कंडीशन कभी शुरू में आई है। चलो अनिल आप बताएंगे, अनिल नाम है ना आपका, हाँ जी। अच्छा ऐसे जैसे था वैसे ही कर दूं पहले, i इज इक्वल टू 0 था, ये लो जी ऐसे था, इसको लेस देन कर दूं या ग्रेटर देन कर दूं, ग्रेटर देन कर दिया। -1 भी कर दूं, अच्छा हाँ नीरा अनिल आपको भी। चलो कौशल आप बताएंगे, कुशल नॉट कौशल, कुशल। आई इज इक्वल टू यहाँ से क्या करूं, स्टूडेंट डॉट लेंथ -1 क्यों करवाया आपने, वेरी गुड। अगर नहीं करते तो शुरू में ही किसको ले लेता, 3 को ले लेता, और 3 होते क्या हो जाता, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। क्या इक्वल टू 0 तक, इक्वल टू तो क्यों चला रहे, क्योंकि हमें 0 वाला भी चाहिए। आई माइनस माइनस कर दिया। अब इसके लिए भी सेम, ये सारी बातें हटा के आप कहना चाह रहे हैं इसे उठाऊं और शुरू में रख दूं, और इसको भी क्या कर दूं, इसको ग्रेटर करूं क्या लेस, ऐसे कर दूं, और फिर वही आप जो कह रहे हैं इक्वल टू 0 ऐसे करूं, और इसको भी माइनस माइनस कर दिया, और यहाँ भी आप कह रहे हो कि -1 लेंथ चला दी जाए। रन कर दें, पक्का कर दिया। हाँ मैं मना करा ठीक है, सिर्फ और सिर्फ उल्टा फॉर लूप चलाना था। अनिल मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपसे इतनी गलती होगी। मैंने तो हमेशा कह रखा 4-4 5-5 बार देखा करो वीडियो, आप एक बार देख के महान हो गए, जबकि कल नहीं कराया था मैंने। अरे
समझ में आया? अब मैं चाहता हूं, राकेश आप बताएंगे, अब मैं चाहता हूं केवल चेतन चेतन ही प्रिंट हो जाएं, बाकी कोई प्रिंट ना हो। तो इतनी देर से क्या देख रहे हो यहां पर? क्या कहां से आ रहा है? ये दीपक अमित अमित कहां से आ रहे हैं? ये क्या लिखे हमने? फॉर लूप समझ में नहीं आ रहा? फॉर लूप तो कितने दिन पहले सिखाया है, ये ही नहीं तो मैं आके करूंगा घर पे आके? बताओ, खुद कह रहे हैं कितने महानता के साथ, किए ही नहीं, ये तो गलत बात है। चलो आप बताएंगे मंगेश, मैं केवल चेतन ही चेतन प्रिंट कराना चाहता हूं मंगेश। मंगेश बताना चाहते हो या नहीं? यस या नो? नो, यस, नो, पहले हार गए। चलो और देखते हैं कौन बताएगा। अर्चिता आप बताएंगे? नो, ये तो मुझे उम्मीद नहीं थी भाई। प्रतिभा आप क्या कहना चाह रहे हैं? अर्चिता कोई नहीं आ रहा तो मुझे क्या आएगा? अच्छा अच्छा, अब हाँ जी आर्यन, केवल चेतन प्रिंट कराना चाहता हूँ। आई और जे है, हाँ जीरो और 2 चेतन सारे आ जाएंगे। ये क्या, ये तो सारे चेतन वन आ गए, ये थोड़ी चाहिए था मुझे भाई साहब, ये नहीं चाहिए था मुझे, मुझे चाहिए चेतन सारे। हाँ ये तो 1 वाले आए हैं बस, 2 वाले और 3 वाले कहाँ गए भाई? ना तो 2 वाला चेतन दिख रहा और ना 3 वाला चेतन दिख रहा। यहाँ इसकी जगह क्या कर दूं? आई। अब यहाँ 1 कर दूं, रन कर दूं? ये क्या हुआ? ये तो सारे बबलू आ गए, और बल्कि इतने बबलू हैं भी नहीं। हाँ चलो अब ठीक करा दो, क्या फर्क पड़ता है? 2 डाल दूं? परंतु इतने चेतन थोड़ी है हमारे पास, हम पे तो 3 ही चेतन है बस, इतने चेतन कहां से आ गए? तो गलत हो गया, आपका भी गलत हो गया भाई। अब कोशिश करते हैं वीरेंद्र कुमार पटेल। वेरी गुड, मैं सोच रहा था वीरेंद्र मन मन में चिल्ला चिल्ला के कह रहा है मैं बता दूं। अच्छा तो क्या डालें? यहाँ पर वही कर दूं, आई और जे जैसा था, ऐसा ही कहना चाहते हो? कर दिया, इसको हटा के यहाँ से उठा के, अब कह रहे हैं कुछ इफ एल्स कंडीशन में रख देते हैं। ये लो जी, इफ में रख दिया, कंडीशन क्या दूं? कंडीशन भी तो आपको ही बतानी पड़ेगी। रिकॉर्ड हो रहा है? हो रहा है। फालतू रविंद्र, बस मुझे ऐसे लग रहा है आप करा दोगे। आप स्टूडेंट 0, हे भगवान, मुझे लगा आपने करा दोगे, पर आपने भी कर दिया कुछ। और सर ये पहले कंडीशन तो लगाइए। क्या लगाऊं? वही तुम पूछ रहा हूँ, मैं तो लिखते रहूंगा, आप बताते रहो। ये तो गड़बड़ हो गई। चलो अब अखिलेश वाला डायलॉग मारते हैं, है कोई? 300 मूवी का डायलॉग है ना,
है कोई? ट्राई। हाँ रन कर दूं? अरे कंडीशन एरर है वो तो। क्या डाला जाए? चलो अब कोई है ही नहीं तो मैं ही करता हूँ फिर। आई और जे डॉट इक्वल या कंटेन्स कराया था ना ये? कंटेन्स करा देते हैं। कंटेन्स कंटेन्स नहीं कराया, चलो इक्वल इक्वल। हाँ स्ट्रिंग नहीं कराई, इक्वल तो हुआ है। चलो दोनों में फर्क पता चल जाएगा आज अभी, है ना? इक्वल मतलब बिल्कुल जो बराबर एग्जैक्ट मैच कर जाए, और कंटेन्स मतलब उसके जैसा कहीं भी रखा हो। एक कंटेन्स चलेगा इसका मतलब यहाँ पर कि कहीं पर रिकॉर्डिंग ऑफ नहीं है भाई, कहीं पर चेत चेत या चेता या चेतन इस टाइप का मिले तो उन्हीं को प्रिंट कर दे। ठीक, तो वो कर देगा, यानी कि इससे मैच करने वाला मिल गया। ठीक है, अगर मान लो मैं इससे कहता कि ऐसे वाला कंटेन, तो क्या कर देता पता है? बबलू, क्योंकि BLU उसी के अंदर मिल रहा है। या पूरा चेतन भी लिख सकता था, तब भी ये कर देता। हाँ हाँ तब एक ही आता, तब गड़बड़ हो जाती ना, इसीलिए वहां भी आई को वेरिएबल रखा है। हर एक को चेक करे, हर एक को चेक करे। ओनली सी करके देखेंगे अगर, तो सी उसी में या चेतन वाले में हो जाएगा, हो जाएगा भाई। खाली ये करेंगे तो ये तो कई सारी जगह आ रहा है ना, तो नहीं सबको नहीं लेगा, जहां जहां आ रहा है सिर्फ उन्हीं को लेगा। दीपक चेतन बबलू, दीपक चेतन बबलू, सिर्फ इनको लिया है, अमित को नहीं लिया। तो कैपिटल है ना, कैपिटल है ना? कैसे कैसे? फॉर लूप ना चला के 3 बार प्रिंट स्टेटमेंट, ये तो महा आसान था, इसमें आपने दिमाग ही कहाँ चलाया? हो जाएगा, पर उससे क्या फायदा यार, वहां आपने अपना प्रोग्रामिंग वाला दिमाग कहाँ चलाया? दिमाग तो हमने प्रोग्रामिंग वाला यहाँ चलाना था ना, इंडेक्सिंग में। हाँ जी बोलिए। थोड़ा सा कंटेंट्स बता देता हूँ और इक्वल क्या करता है। ठीक, देखिएगा, मान लो स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू डाल दिया हेलो दिस इज। ठीक, क्लियर? अब मैं इफ कंडीशन लगाता हूं, इफ नेम डॉट इक्वल्स, और ऐसे करता मैं अगर, तो ये कभी भी ट्रू नहीं होता, और ये कभी ट्रू प्रिंट नहीं होता, क्योंकि इक्वल्स तो बिल्कुल पूरा मैच करने जाता है, पूरा। अगर ये ऐसे होता, अगर ये ऐसे होता, ऐसे होता, तब आपका ट्रू प्रिंट हो जाता। लेकिन इसमें भी अगर ऐसा गलती से आपसे ऐसा हो गया होता, तब भी नहीं होता। एक और होता है इसके अंदर, इक्वल इग्नोर केस, अब हो जाता। अब वो केस को भूल जाएगा, ये जो केस लिखा है जावा केस सेंसिटिव बताया था ना, अब वो केस को भूल जाएगा, क्योंकि हमने कहा है केस को इग्नोर करो, अब वो चल जाएगा। यहां तक किसी को कोई इशू? यहां तक किसी को कोई इशू हो तो बताइएगा भाई। 1 मिनट दोस्त, जरा बना दूं कुछ आपके लिए काम। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा बहुत उससे रिलेट कर सकते हो। ठीक, कंट्रोल कहाँ रह गई गड़बड़?
चलो आते देखें। अब ये आपका ट्रू प्रिंट कर देगा क्योंकि इग्नोर करने को कह दिया हमने केस को। जब इग्नोर नहीं था तब ये नहीं करता, तब क्या करता, एल्स में जो भी दिया होता। ठीक, तब ये फॉल्स प्रिंट करता। लेकिन हमने इक्वल इग्नोर, अच्छा ये ऐसे कर दिया होता तब ट्रू करता, क्योंकि अब तो एग्जैक्ट मैच कर गया। यानी कि इक्वल हमेशा एग्जैक्ट मैच कराता है। मुझे केवल और केवल इस चीज से मैच कराना, तो क्या करूं, इक्वल नहीं, कंटेन्स करा और ये कर गया मैच। यानी कि कहीं भी हेलो मिल जाए तो भैया वही वाला है, या कहीं भी इज मिल जाए तो भैया वही वाला है। अब कोई बात नहीं, 2 इज भी तो दिख गए, 2 हेलो क्या 2 इज नहीं दिख रहे? एक ये राइज, एक ये राइज, 2 हो चाहे 4 हो चाहे 25 हो, उसे तो कंटेन से मतलब है कि होना चाहिए। ठीक, एल्स में हेलो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? जो प्रिंट कराओगे वही प्रिंट होगा ना। ट्रू और फॉल्स करा रहे तो ट्रू फॉल्स। तो कंटेन समझ में आया? कंटेन मतलब उस स्ट्रिंग के अंदर कहीं भी पाया जाए, और इक्वल मतलब एग्जैक्ट मैच, और इक्वल इग्नोर केस मतलब केस को हटा दो पर एग्जैक्ट मैच। ठीक, बस इतना ही बताना था। हाँ, विरासत वाले हैं, हाँ ये मतलब स्ट्रिंग के मेथड है। आपको नहीं बनाने, जावा ने खुद दिए हैं स्ट्रिंग में बना के आपको पहले से ही। हाँ जी, हाँ केवल स्ट्रिंग में ही तो चलेगा। अभी मैंने भी सारा स्ट्रिंग में ही दिखाया। यहाँ तक किसी को कोई इशू? किसी को भी कोई इशू? क्लियर है? अब इसी काम को फॉर ईच से करके देख लें। फॉर ईच, एक लूप फॉर ईच होता है, आज पढ़ाऊंगा ना भाई, इसी बहाने आपका फॉर ईच लूप भी खत्म हो जाएगा। आज आपका फॉर ईच लूप भी खत्म हो जाएगा। चलो ये लो, ठीक है, चल रही है रिकॉर्डिंग, टेंशन मत लो। हाँ रोक दूं, स्टॉप कर दूं, कैसे कर दूं? क्या कहते हो बताओ? मर्ज कर देना, वीएलसी में एक फैसिलिटी होती है मर्ज करने वाली, कोई नहीं करता। वैसे ये इसमें वॉइस आने के चांस नहीं है, फिर इसको रोक लिया। चलो